उसमें लिव इन रिलेशनशिप हो, चाहे फिर उसने न्यू कह लो कि एक आदमी दो औरतों के साथ में इकट्ठा रहे, चार चार बड़का का बाबू भी किसी न किसी दूसरी लड़की का गला लिव इन रिलेशनशिप में रंदा पा। प्यार जो अपन है वो त्याग सिखाया करे है, प्यार कदे भी नहीं है तो छोरी की तरफ तय ये बातें आवे कि मेरे साथ जबरदस्ती होया करती मेरा रह। स्पेशल हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सतीश धनोदा की राम राम। फिलहाल बैठे पे खेदड़ गांव में और आप मेरे पास में बैठी देखने लग रहे हो जो रीवन बेबे है। बताने की आपने जरूरत को नहीं क्योंकि पूरा हरियाणा यानी पूरा भारत में ऐसा कोई नहीं जो रीवन बेबे ने नहीं जानता हो, क्योंकि कोई भी सामाजिक मुद्दा हो नहीं तो सब तय आगे मिला है। माँ में पहुँचा या ना पहुँचा लेकिन रीवन बेबे सब तक आगे मिला है। लेकिन आज मैं समाज में कुछ ऐसे भी मुद्दे चल रहे हैं, उन मुद्दे ने लेकर बात करांगे जो रीवन बेबे है। एक तो बहुत बड़ा मुद्दा भाई लिव इन रिलेशन का चल रहा है, मेरा निके बीमारी बढ़ गया अड़ाई हरियाणा में भी, थोड़ी इस बीमारी पर भी लेके बात करांगे। तो सबसे पहला राम राम बेबे। राम राम भैया, आपने भी आपके दर्शकों ने भी राम राम। अच्छा, तो आप तब पूछना चाहेंगे क्योंकि एक लड़की हो के आप लड़कियां की थोड़ी ज़्यादा समझो हो, जो यू लिव इन रिलेशन लेकर मामला चल रहा है, कोई शादी के 5-6 उसके बच्चे होती छोड़ के किसी के बैग जो है, कोई उसका बटे छोड़ के वो किसी के और गए, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए भाई, सरकार ने एक तरफ तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की योजना चला दी और दूसरी तरफ इसी से कानून बना दिए जो बेटियां के घर उजाड़ने तैयार खड़े रहे, चाहे उसमें लिव इन रिलेशनशिप हो, चाहे फिर उसने न्यू कह लो कि एक आदमी दो औरतों के साथ में इकट्ठा रह सके है। तो मेरे ख्याल तक ये जो कानून है, मैं तो इसने सब तय वो क्या करें निचले स्तर का कानून मानू हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा आए दिन किसी छोरी की जिंदगी खराब हो जी है, बड़का की जिंदगी खराब हो जी है, चार चार बड़का का बाबू भी किसी न किसी दूसरी लड़की का गला लिव इन रिलेशनशिप में रंदा पावा है। यानी कि ना अपने बच्चों का ढंग से पेट भरदा, ना अपनी घरवाली का ढंग से केयर करदा और सीधे सीधे एक कानून हथियार बना के ने और दूसरे के साथ में रहना शुरू कर दे है। मतलब कहने का सीधा हो भाई, सरकार किसी का ढूंढ बसाई से राजी को नहीं, या तो ढूंढ उदाहरण पर चल पड़ी। तो देखिए, ढूंढ की जड़ तक बात आवे है, घर बसाने की जड़ तक बात आवे है। इस सरकार के जितने भी एमएलए हैं, मंत्री है, असल में तो उनने अपना घर को नहीं बसा रखा। घर बसा रखा तो प्रदेश का मुखिया ही हमने वो चुन रखा है जो अपनी घरवाली ने छोड़ के ने न्यू कहा है कि मैं देश की कमान संभालूंगा। तो ये तो कानून इसे बनावेगी जिसे ये खुद है। मतलब ये तो जुकरा आपकी छुट रही नहीं भाई, ये तो सारा नू छुटवान चाह जुकरा प्राण डांडन लाई रहनी बस सारे न्यू जो भाई। यू तो फिर ये जो बच्चे हैं, बच्चे बारे में क्या होगा, क्योंकि उन बच्चे ही तो बीच में जिंदगी खराब हो नहीं। देखिए, बालक तो वो क्या कर रहे हैं कि अपने देश में आगे का भविष्य बिगड़न किस तरह लग रहा है, इसी तरह बिगड़न लग रहा है। बच्चे माँ बाप ने देखा है उसे संस्कार लेवे, तो फिर बालक के अंदर अगर वो संस्कार आ जाए हैं, थोड़ा थोड़ा डीएनए का ये कह लो कि असर उनको ऊपर दिखाई देवे है। और आज अगर ये चीज़ें 70% है ना, तो आने वाले समय में देखियो 100% इसी हो जाएंगी। घर उजड़ेंगे, बालका के जो संस्कार होंगे वो इसे होंगे, वो अपने माँ ने बाबू ने माँ बाबू को नहीं कहे, वो खुद उनका बाबू बनने का प्रयास करेंगे। अच्छा, मतलब जिस तरह था भाई लव मैरिज थी, लव मैरिज लग मेरे हिसाब से तो चलो बस दो आप श्री महाराज हृदय ब्याह कर लेंगे, लेकिन आज लिव इन ब्याह पाछे भी लिव इन रिलेशन का सिस्टम ऐसा चल रहा है, घर उजड़ा है। लेकिन लव मैरिज ने लेके भी रीमन की राय लेंगे, तो इसका बारे में क्या राय है? देखो भाई, जड़ तक लव मैरिज की बात है, मनाया जा सके। अगर आपका प्यार इतना हद तक गुजर गया कि आप अकेले रह नहीं सकते तो घर वाले ने मनाया जा सके। दूसरा प्यार का पुराना उदाहरण आप देखा, हीर रांझा की जोड़ी कदे वो है मतलब सक्सेस नहीं हुई, कृष्ण राधा की जोड़ी कदे सक्सेस नहीं हुई। प्यार जो अपन है वो त्याग सिखाया करे है। प्यार कदे भी नहीं कहता कि समाज के रीति रिवाजा के ठोकर मार के न तामे आगे जाओ, घर वाला ने नीचा का दिखा के न ताम आगे जाओ। मैं तो नहीं कहूँ लव मैरिज, जितने भी लव मैरिज के केस है लगभग अगर वो घर क्या न छोड़ के बात जाए ना, तो पाछे तो मीडिया के सामने बैठे पावे हैं। ये बात पर थोड़े से दिन पहले देख लो मामला चल रहा था, ये भी चलन लग रहा है अन्नू काफी और राकेश का, जो लव मैरिज करके न खुद अपना जुबान तक मैंने कहा है कि भाई ना तो मैं मेरे घर के अंदर जान जोगी रही, ना मैं मेरा गांव में जान जोगी रही, क्योंकि मेरे कारण मेरे माँ बाप का जो सर है वो नीचा होया था। तो अगर माँ बाप का सर नीचा करोगे तो वो दिन देखो दूर नहीं है जिस दिन आपने मीडिया में बैठना पड़ेगा और आपका गले भी अन्नू वाली राकेश वाली काफी वाली सिचुएशन आवेगी। फिलहाल जो आपने अन्नू का जिक्र कराया, अन्नू जिस शाफ्त आज गुजर रही है, जो उसका दिल पर गुजरने लग रही है, क्या कहना चाहोगे? मतलब वही जिस शाफ्त उसका पास वापिस बाजने की कोशिश करने लग रही, न्याय की मांग करने लग रही, उसका ठीक है या उतनी भी एक साइड में हो गया अपना और आगे की घर बसाने की कुछ सोच लेनी चाहिए?
देखो भाई, मेरा तो ये मानना है, दुनिया के अंदर 80% केस ऐसे आए हैं जिसका मैं पहले तो ठीक ठाक सब कुछ चल रहा है, हाँ। लेकिन उसके बाद यदि बिगड़ती देखा है तो छोरी की तरफ तय ये बातें आवे हैं कि मेरे साथ जबरदस्ती होया करती, मेरा रैप होया करता। क्योंकि देखो, मैं यदि घर से बाहर निकलूँ हूँ तो मेरे ख्याल से मेरी मर्जी के सिवाय तो मेरे से कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर अन्नू की गैल ये चीज हुई है सारी, अन्नू को गल देखो, हमारी जो है वो संवेदनाएं है, क्योंकि उसका बेचारी का घर उजड़िया है। और एक जब पत्नी अपने पति को किसी के साथ शेयर करती है तो मेरे ख्याल से इस सबसे बड़ा समझौता वही होता है उसके लिए। और अन्नू के आँखें के सामने यदि ये होने लग रहा है तो बहुत गलत है, और इसके ऊपर शासन और प्रशासन ने सुध लेनी चाहिए। लेकिन शासन प्रशासन तो यह भी कहो भाई, ये तो कानून है, अगर लिव इन रिलेशन में रह सका है। मैं जड़ लग मानूँ भाई, ये जो के लिव इन रिलेशन बनाए रखा नहीं हो, क्या एक नहीं लगता भाई कि यह जिस्म की भूख का कारण लग है कुछ ऐसा? देखियो, भूख जिस्म की हो या किसी भी चीज की हो, जब आदमी ने पड़ जा करे तो आदमी किसी भी हद तक जानने हो जा करे है। लेकिन मैं यूं कहूँ कि इसे एक तरफ तो इस सरकार ने 3 तलाक जैसा कानून है हाँ। वो खत्म करने का प्रयास कराया है। दूसरी तरफ जहां तक ये हिंदू धर्म का झंडा उठाई फिरती है, दूसरी तरफ अपने हिंदू धर्म के अंदर लिव इन रिलेशनशिप को स्थापित कर दिया है। ये तो इसका मतलब न्यू लगा लो कि एक तरीकत है, जो हमने सही लागेगा हम वो करांगे, और जो दुनिया ने सही लागो या ना लागो इस चीज का हमने कोई लेना देना को नहीं। मतलब वही बात है कि बा अपना ये तो कर दिया बा, खुद स्वतंत्र हो, जो जड़ा भी जी कर है 4 दिन उसके लिए रह लिया, 4 दिन उसके लिए रह लिया, किसी का ढूंढ बसो, किसी का उजड़ो। के मैसेज देना चाहोगे अन्नू ले लो यार पूरा समाज ने लगा लोगे? मैसेज यही है, अगर आप चाहते हैं कि भाई उन सारी छोरियां तक कहना चाहूँगी, क्योंकि देखो थोड़ा सा उससे पहले मैं एक बात और करना चाहूँगी। जब एक माँ बाप अपनी बेटी ने पढ़ावा है, इस उम्मीद से पढ़ावा है कि आगे जाके न अपने पैरों पर खड़ी होगी और खड़ी होकर न नाम रोशन करेगी, या यदि उनके कारण सिर नीचा करना पड़ जाए माँ बाप ने, तो मेरे ख्याल से दुनिया की सबसे बड़ी सजा जिसने मैं मानूँ एक माँ बाप की खातिर, वो है अपने बालक का यदि सर नीचा करना पड़ जाए। संदेश यही देना चाहूँगी, अगर आपके माँ बाप ने आप तक आज़ादी दी है, सकारात्मक दिशा में उड़ान भरो, उनका नाम जो है वो रोशन करो, सकारात्मक दिशा में चलो, अच्छे काम करो, ताकि आपके कारण दूसरी छोरियां ने न्यू घरा नहीं बैठना पड़े। क्योंकि समाज में नहीं होया करे कि फलाना की छोरी यदि गलत कर रही है तो अपनी ने घरा बिठा लो, टेम सर ब्याह के ना अगले घर विदा कर दो। एक छोरी की गलती हजारों छोरियों के ऊपर भारी पड़ा करे है, तो हजारों छोरियों का भविष्य ना बिगड़ते हुए आप अच्छे काम करो और आगे बढ़ो। अच्छा, थोड़े दिन पहले दिल्ली में भी खिलाड़ियों का धरना चल था, उसमें भी कुछ जो मंत्रियों ने लेकर ऐसा छेड़खानी या शोषण का मामला सामने आया था, और वो धरना एकदम उठाया भी ले गया 4-5 दिन के अंदर। इस बार हम क्या कहना चाहोगे भाई, इतना जल्दी किस प्रकार समझौता होया? देखिए, वो क्या करे कि जिस जिन खिलाड़ियों खातिर मैदान दिया था उस सरकार ने उन खिलाड़ियों को रोड देने का काम किया है, धरने पर बिठाने का काम कराया है। मैं तो देश का गौरव है अपने खिलाड़ी, मतलब सिरस के 7 खिलाड़ी अपने यदि धरने के ऊपर बैठे हैं तो इससे बड़ी विडंबना के हो सके। यदि फेडरेशन के ऊपर सवाल उठाए तो जांच कमेटी बैठाई है, वो निष्पक्ष जांच करे और दूध का दूध पानी का पानी हमारे बीच में लेके आए। के लग खिलाड़ियों का शोषण हुआ है जो या बात चली थी कुछ? देखिए, वो खिलाड़ियों का शोषण तो शुरू से ही होता हुआ है। इब मैं मतलब अपने गांव स्तर की बात करूं, जड़े ओड़े भी सिफारिश के आधार पर लोगों का सिलेक्शन किया जाता है। मतलब स्कूली खेल होते हैं, खेलो इंडिया, उससे लेकर के और ओलंपिक तक समझौते, खेल के अंदर समझौते, खेल के अंदर सिफारिशें और फिर खेल के अंदर पैसा, ये चीज़ें काम करती है। यही एक कारण है कि हमारा हरियाणा माटी तो जुड़ उड़ा है, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल तक आज तक ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में पहला नंबर पे नहीं आ सके, पूरा देश नहीं आ सके। चलो फिर एक और, जिस प्रकार आपने भी सरपंची में बढ़ चढ़ के भाग लिया, रेनू रानी की जीत कहीं ना कहीं आपकी जीत बता कर दे भाई, या जीत रीमन की है, तो अब सर एक नया ई टेंडरिंग वाला जो सरकार लेके आई है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? देखो भाई, जीत तो सारे गांव की बेटियां की। जिस दिन हम जीत के आए तो हमने सीधे सीधे मंच तय, आप लोग भी उड़े थे, तो हमने न्यू कहा था कि यह बेटी गांव की, यह जीत जो है गांव की हर बेटी की जीत है। दूसरी बात ई टेंडरिंग की बात रही है, महात्मा गांधी एक बात लेकर के आए थे कि भाई गांव की जो असली आत्मा है, मतलब देश का जो भविष्य है, देश की असली आत्मा है, वह गांव में निवास करे है। यदि देश का विकास करना है तो स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। सबसे छोटी इकाई गांव को उठाना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा, उसका विकास करना पड़ेगा। अब ये
सरकार सीधे सीधे ई टेंडरिंग को लेके सिर्फ 2 लाख रुपए का टेंडर सरपंचों को दे रही है। यानी कि ये कह रही कि गांव तो उसी खांचे में पड़े रहने चाहिए जहां हजारों साल कह लो, सैकड़ों साल कह लो पहले पड़े थे, और मतलब उनका गांव का विकास नहीं विकास होना कौन चाहती है? बिल्कुल गांव का विकास ये सरकार चाहती नहीं है। आप आज किसी भी गली से यदि मैं आपको 10 साल पीछे लेके जाना चाहूँ, 5 साल पीछे लेके जाना चाहूँ, तो गांव के अंदर एक ऐसी स्कीम निकाली गई थी, गांव की फिरनी अलग से बननी चाहिए, रोड पक्के होने चाहिए। गांव के अंदर, मेरा गांव पहला वो गांव है जिसके अंदर सीवरेज लाइन बिछाई गई थी। गांव के अंदर सीवरेज लाइन तक पिछली सरकारों ने बिछाने का काम किया, और ये सरकार वो ई टेंडर करके उसके ऊपर एक तरीके से मैं कहूँ गाँव के विकास पर कुठाराघात करने का प्रयास कर रही है। और दोबारा तय उन्हीं ठेकेदारा ने या उन कह लो कि पैसे वाले लोगों ने बड़ी बड़ी कंपनियां का वो करण विस्तार करने की खातिर, विकास करने की खातिर ई टेंडरिंग नाम की स्कीम लेके आई है। मतलब गांव का विकास है नहीं चाहिए, बात यह है सीधी समय। तो आप भाई आपने देख लो पूरी की पूरी वीडियो सुन ली है, हर मुद्दे पर लेकर बात करी है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करांगे। तो आप भी अपनी राय कमेंट का माध्यम से ज़रूर बताइए, और वीडियो ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करियो। इसी के साथ आप अलविदा ले वहाँ। जय जवान जय किसान।